नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके लिए परम आवश्यक है जानना। आशा करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्रमांक की बातें आप सभी के जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से शामिल होंगी और इन बातों से आप अपने जीवन में लाभान्वित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को। हमारे हिंदू धर्म में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कि मनुष्य के अच्छे कर्मों में इंगित किया जाता है। आज हम आपको ऐसी कुछ चीजें बताएंगे जिनका दान करना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे धर्म में ज्यादातर हमें दूसरों के लिए सहायता करना सिखाया गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको इन चीजों का दान करना निषेध बताया गया है। तो आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 वस्तुओं के विषय पर जो कि आपको भूलवश भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से ऐसी ही 5 वस्तुओं के विषय में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस तथ्य पर जो कि आपको दान करने से सदैव बचना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्र में वास्तु शास्त्र के अनुसार नुकीली या धारदार वस्तुएं कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। जैसे चाकू या नुकीली कोई भी चीज आपको दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी वस्तुएं जीवन में कभी इंसान को सुख नहीं पहुंचाती। ऐसा करने से घर की सुख और शांति भंग हो जाती है और घरों में दुख और अशांति अपने पांव पसार लेती है। और ऐसे घर में झगड़े, क्लेश होना या नोकझोंक होना, या मुख्य तौर पर ऐसे घर में ज्यादातर लोगों का बीमार होना पाया जाता है। और ऐसे असाध्य रोगों से ऐसे व्यक्ति जूझने लगते हैं अगर आप इस चीज का दान करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान करने से पहले आपको यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु दान करने लायक है और कौन सी नहीं। बात कर लेते हैं दूसरी वस्तु के विषय में जो कि आपको दान करने से सदैव बचना चाहिए। दूसरी वस्तु है तेल का दान। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है उसको तेल का दान करना और काली वस्तुओं का दान करना बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन यह बात भी ध्यान में रखें कि कभी दूसरों को खराब तेल या इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह भी है, एक प्रकार से इस तेल का इस्तेमाल आप कर चुके हैं और इस्तेमाल किए हुए तेल को बांटना या दान करना अशुद्ध या झूठा माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी ऐसे इस्तेमाल किए हुए तेल को दान करने से सदैव बचना चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार तीसरी वस्तु है प्लास्टिक आदि की वस्तुओं का दान करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी प्लास्टिक की वस्तुएं कभी दान या भेंट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप इसी के ठीक अगर आपको दान करना ही है तो आप स्टील आदि यानी कि धातु का दान अवश्य कर सकते हैं। धातु का दान करने से आपको इसका सुखद परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन बहुत से लोग आज के इस आधुनिक युग में प्लास्टिक की वस्तुएं दान करने से अपने आप को भी परेशानी में डाल लेते हैं और जिस व्यक्ति को वे भेंट दी जाती है या दान किया जाता है ऐसा व्यक्ति भी दुखद परिणामों को जीवन में आकर्षित करता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को प्लास्टिक की वस्तुएं दान नहीं करें, क्योंकि इससे आप स्वयं गरीबी को या दरिद्रता को आकर्षित कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली वस्तु के विषय में। अगली वस्तु है कि भोजन का दान। अब देखिए भोजन का दान किस प्रकार से है, आप इसको भी सुन लीजिएगा। हम लोगों को ये बात सिखाई जाती है कि भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि पाया जाता है कि घर पर आए भिक्षुक को भोजन स्वरूप में रोटी दान करना या भोजन का दान करना बहुत ही स्वाभाविक तौर पर पाया जाता है। लेकिन आपको इस बात में एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दान तो आप भोजन का अवश्य करें, लेकिन किसी भी प्रकार से बासी भोजन या अगर आप रोटी का दान करें तो बासी रोटी को कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। भोजन आपको अगर दान करना है तो ताज़ा भोजन आप दान कर दीजिए, लेकिन बासी भोजन दान करने से आपके घर में, स्वयं के घर में जो देने वाला व्यक्ति है उसके घर में गरीबी पैर पसार लेती है। दरिद्रता का पहला मुख्य कारण यही है, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक देखा जाता है कि भोजन का दान बहुत से लोग करते हैं। जैसे घर आदि पर आपके कोई भिक्षुक आ गए
या कोई भी जन आपके घर पर अगर आते हैं तो आपको ताज़े भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी भोजन का दान करने से आपको बचना चाहिए। ये बहुत बड़ी त्रुटि है, इसको आप सही कर लीजिए। ऐसे ही सबसे पहले कारण के चलते घर में गरीबी का पाया जाना बहुत सामान्य तौर पर देखा जाता है। बात कर लेते हैं अगली उस वस्तु का जो कि आपको भूलवश भी दान नहीं करना चाहिए। अगली वस्तु है झाड़ू। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है जो कि घर की दरिद्रता को बाहर करती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू कभी किसी को दान में या उपयोग करने के लिए भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति देने वाले व्यक्ति की घर की सुख शांति भी उसके साथ चली जाती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होने लगता है। अगर घर की झाड़ू खराब हुई है या टूटी हुई है, उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें, परंतु कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी को दान में दें, क्योंकि आप अपने घर की झाड़ू से अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। अगर आप अपने घर का झाड़ू किसी को देते हैं तो आपके घर का भाग्य सुख समृद्धि झाड़ू के साथ दूसरे के पास चली जाती है। इसीलिए ऐसा कदापि ना करें और इन बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सामान्य तौर पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें आज के क्रमांक में शामिल करने का उद्देश्य यह है कि ये बहुत ही स्वाभाविक और सामान्य तौर पर त्रुटियां हैं जो बहुत से लोग करते हैं और अनचाहे ही अप्रत्यक्ष रूप से ही अपने घर में स्वयं ही दरिद्रता को, गरीबी को आकर्षित कर लेते हैं और बाद में बहुत पता करने के बाद ये छोटी सी गलती पता चलती है। क्योंकि हम सबका एक स्वाभाविक व्यवहार होता है कि हम छोटी छोटी गलतियों को बड़ा नहीं आंकते, लेकिन बाद में वही छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में जुड़कर बड़ी परेशानी बनकर हमारे जीवन में उभरती हैं। तो इसीलिए आज से ही इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और इन छोटी सी गलतियों को सुधार कर अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक प्रभावों को आकर्षित करना चाहिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें और आप सभी का इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।